सुमन सर नहीं आए क्या आज? आज स्टार्ट है। नमस्कार, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सबका बेहद स्वागत है। आज हम लोग किसी शिक्षक भर्ती के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। आज हमारे साथ पूरी टीम है और ये टीम आपके छोटे भाई बहनों के लिए है, आपके परिवार के सदस्यों के लिए है जो सितारे अभी उदित हुए हैं और विश्वविद्यालयों की ओर जाना चाहते हैं। भारत सरकार के द्वारा बहुत अच्छी मुहिम लाई गई कि अब एक देश में एक परीक्षा होगी, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय इससे संबद्ध होंगे। अगर हम किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। एक परीक्षा देनी होगी, एक ही फीस जमा करनी होगी और एक ही कोर्स होगा और सबके लिए पूरा का पूरा पैटर्न भी एक ही होगा। सीयूईटी की परीक्षा 2 चरणों में है, एक यूजी के नाम से जानी जाती है और एक पीजी के नाम से जानी जाती है। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए जो लोग बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं या इस तरह के जो भी स्नातक वर्ग के कोर्सेज हैं, उसके लिए यूजी की परीक्षाएं आपको देनी होगी और इसके बाद पीजी वर्ग की परीक्षाएं होंगी परास्नातक के लिए। अगर आप किसी विषय से पीजी करना चाहते हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम या किसी भी इससे संबद्ध या इसके समकक्ष किसी कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपको ये परीक्षा देनी पड़ेगी। हमारी टीम ने निर्णय लिया है, क्योंकि हम लोग टीजीटी, पीजीटी पढ़ाते हैं, यूजीसी नेट पढ़ाते हैं, हायर एजुकेशन तक पढ़ाते हैं, तो हमारी जो टीम है उसको मालूम है कि यूजी और पीजी लेवल पे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे भी हम लोगों ने पिछली बार के लिए भी कोर्स चलाया था यूजी के लिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो जो भी हमारे यहाँ टीम के सदस्य हैं वो सब भली भांति परिचित हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और आपके मनचाहे विश्वविद्यालय में आपका चयन कैसे हो सकता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि टीचर्स एकेडमी जैसे संस्थान से आप जुड़ सके। ये निर्णय मैंने क्यों लिया? क्योंकि मुझे अपने खुद की भांजी का एडमिशन करवाना था यूजी कोर्स के लिए सीयूईटी में। किसी कोचिंग की तलाश में जब बाहर निकला तो मैं असंतुष्ट रह गया। इसी तरीके से आप सब भी असंतुष्ट होंगे। हमारे टीम में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई है जो सीयूईटी की तैयारी करना चाहता है, लेकिन कोई एक ऐसा संस्थान नहीं है जहां पर अच्छे अध्यापकों की टीम हो और वो हमारे इन छोटे भाई बहनों को अच्छे से पढ़ा के उनके जो मनचाहा विश्वविद्यालय वहां तक पहुंचा सके। तो हमारे यहां सभी विषय के विशेषज्ञ हैं और वो अब आपको यूजी और पीजी स्तर के लिए पढ़ाएंगे और आपके लिए ये बेहतर अवसर है। आपको केवल टीचर्स एकेडमी से जुड़ना है। हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जो केवल और केवल सीयूईटी के लिए है, यूजी और पीजी का अलग अलग है। आप वहां से जुड़ जाइए और उससे जुड़ने के लिए आपको कोई अलग से चार्ज भी नहीं देना है। तो आज हम आपको सारे विषयों के अध्यापकों से मुलाकात करवाएंगे। वो अपनी अनुभव से आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि उस विषय में क्या पढ़ना और किस तरह से पढ़ना है। इसी क्रम में मैं खुद भी हूं, लेकिन मैं अपने को सबसे अंत में रखूंगा। वरीयता क्रम वैसे हमारे यहाँ है, सबसे श्रेष्ठ बायोलॉजी के सर सुमन सर हैं, आप सब उनसे परिचित होंगे। बस जो लोग टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप सब अपने छोटे भाई बहनों को सजेस्ट करें कि वो टीचर्स एकेडमी से जुड़े सीयूईटी के लिए। आज आपका ये कर्तव्य बनता है कि अपने छोटे भाई बहनों को आप सजेस्ट करें कि वो सही दिशा में जाएं, उनका मार्गदर्शन करें। तो आप एक शिक्षक के तौर पर, एक गार्जियन के तौर पर इस उत्तरदायित्व को निभाएंगे और बताएंगे कि मैं जिससे पढ़ता हूं आप उससे पढ़ सकते हो यूजी और पीजी के एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले मैं बहुत सम्मान के साथ जीव विज्ञान वेत्ता सुमन सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और सीयूईटी के विषय में अपने विचारों को रखें। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। बच्चों, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी, नेट सारी की तैयारी हम लोग करवाते हैं। हमारे जो
सर्वे सर्वा कह लीजिए, छोटे भाई भी कह लीजिए, और जो संस्था को चलाते हैं, बहुत मेहनत करते रहते हैं, अमरीश सर ने, ये कल मीटिंग हुई तो कहा सर ने कि हम लोग क्यों नहीं CUET को भी चलाया जाए। अब CUET आप जानते ही हैं, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो CUET की तरह कोई के एग्ज़ाम को आपको देना पड़ेगा। आप ही मेरिट जैसे आएगी, जैसे आपका इसमें DU है, आपका BHU है, आपका AU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, BHU भी है, DU भी है। तो इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं ग्रेजुएट के लिए, UG टेस्ट देंगे, फिर PG देंगे। PG में भी कुछ यूनिवर्सिटी है, कुछ नहीं है। जैसे हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो PG में नहीं है, PG के लिए अलग से अपना टेस्ट करवाते हैं, लेकिन UG में ये हैं अगर आप चाहते हैं तो। देखिए, चूंकि ये पूरा एक टीम वर्क होता है, जैसे बायोलॉजी में आपको एडमिशन लेना है अगर BSc बायो में, तो इसमें आपका फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायो भी आएगा। 3 लोग मिलकर के आपको पढ़ाएंगे, बल्कि बायोलॉजी में तो 2 लोग मिलकर पढ़ा देंगे, 4 लोग हम लोग पढ़ाएंगे, 4 लोग आपके लिए मेहनत हम करेंगे। मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बता दूं, देखिए कि CUET में जो क्वेश्चन आते हैं वो 12th से ही आते हैं। 12th का NCERT बेस्ड क्वेश्चन आता है, बिल्कुल NCERT ही सिलेबस उनका है, NCERT के बाहर वो कुछ नहीं देते हैं। तो 12th के NCERT में 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं, 4 इकोलॉजी के चैप्टर हैं, एक जेनेटिक्स का है, एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, 6 हो गया, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसलिए कुल इस तरह से कुल मिला के 16 चैप्टर हैं। तो उस 16 चैप्टर को हम पूरी तरह से एक क्रैश कोर्स टाइप का, मतलब हम सवाल लेके आएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और उससे जितने भी सवाल और बन सकते हैं हम उसको बता देंगे। मतलब हमारा प्रयास रहेगा कि हम पूरे सवाल जो CUET में आएंगे वो आपके लिए मतलब फंसा देंगे। फंसाने का मतलब समझ रहे हैं ना, फंसाने का मतलब 2 हो जाता है कि उसमें कुछ भी नहीं आया और सब कुछ आया। तो हमारा दूसरा वाला मतलब है सब कुछ आ जाएगा उसी में से, उसके बाहर कुछ नहीं रहेगा। तो सारे सवाल हम कर देंगे, 16 चैप्टर से आएंगे, और वो हम आपके एग्जाम के पहले 1 हफ्ता पहले, जो एग्जाम मई में डेट है उसके पहले ही हम आपका कर देंगे। तो ये थोड़ी सी जानकारी मेरे द्वारा बायोलॉजी के बारे में थी। बाकी अमरीश सर बताएंगे। अब धीरे धीरे सब लोग अपने मैथ, अगर मैथ में आप एडमिशन लेना तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी रहेगा, तो मैं ही डायरेक्ट बुला ले रहा हूँ अपने प्रख्यात विद्वान और जादूगर, गणित के जादूगर। गणित जानते ही आप, गणित करते रहते हैं, सुमन सर के साथ भी BM भारद्वाज सर। आइए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बच्चों, बायोलॉजी से पंगा लेके कोई आज तक जी पाया है? जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि TGT, PGT, LT, GIC, NET, JRF, इन सब की क्लासेस तो चल ही रही है, लेकिन एक जो समस्या आपके साथ अक्सर आती है वो आपके छोटे भाई बहनों के साथ ना आए। जैसे ग्रेजुएशन का टॉपिक या इंटर का टॉपिक आप कहीं बहुत दिन से पढ़े या पूरा अच्छे तरीके से नहीं पढ़े थे, जिस वजह से TGT, PGT में प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी। तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है, आपके छोटे भाई बहन जो हो, अगर उनको वो दिक्कत ना हो, अगर अच्छे यूनिवर्सिटीज से वो पढ़ाई किए हों। और सवाल उठता है, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पहले बहुत मारामारी होती थी। पता चला दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से फॉर्म भरिए, BHU का अलग से भरिए, AU का अलग से भरिए, या साउथ तो कोई जाना ही नहीं, उधर से इधर के लोग कम जाना चाहते थे तो उधर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसके लिए आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना होता था। अब वो सारी समस्याएं लास्ट ईयर से दूर हो गई है। अब जैसा कि आप जानते हैं, अभी हो सकता है बहुत लोग नहीं भी जानते हो, ठीक, क्योंकि अभी चूंकि एक ही बार एग्जाम उसका हुआ है तो बहुत लोगों को अभी जानकारी नहीं भी हो सकती है। तो ऐसा है कि अब आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको देना है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर उसमें एडमिशन चाहिए तो इस एग्जाम में जैसा परसेंटाइल होगा उसके हिसाब से उन्हें कॉल लेटर आएगा कि किस यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन मिल सकता है। तो ये बहुत बच्चों को दौड़ने भागने से, बहुत सारे एग्जाम्स के तैयारी करने से समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी। अपने घर के नजदीकी सेंटर पे जाके आपको एग्जाम दे करके जैसा आपने मेहनत किया होगा उसके हिसाब से भारत के जितने भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आप एडमिशन पा सकते हैं। तो वो समस्या आपके छोटे भाई बहन के साथ ना हो,
तो उसकी तैयारी के लिए जो भी आपका चाहे फिजिक्स से हो, मतलब पीसीएम से करना चाहते हैं, पीसीबी से करना चाहते हैं, या दोनों के लिए है, यूजी के लिए भी है और पीजी के लिए भी है। तो जिस चीज से भी आप तैयारी करना चाहते हैं, आपके छोटे भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं, तो टीचर्स एकेडमी उसमें भी सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये आपको तो कम से कम नहीं सोचना होगा, जज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई टेस्ट पता नहीं, पहले डेमो क्लास ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। तो उससे तो जितना आप लोगों का प्यार मिला है इसमें, तो नो डाउट कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हैं, तभी इतना प्यार मिला है, तभी सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी टीजीटी का उठा के देख लीजिए, पीजीटी का उठा के देख लीजिए, एलटी, जीआईसी, चाहे जिसका भी रिजल्ट आप उठा के देख लीजिए। बहुत सारे इंटरव्यू ऑलरेडी चैनल पे हैं और बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये आप लोग ही कहते हैं, मुझे अलग से बताने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। तो अगली जनरेशन जो है या आपके स्टूडेंट्स ही हैं, क्योंकि जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं आप लोगों में से बहुत सारे 12th में ऑलरेडी, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में भी कुछ है, प्राइमरी सेक्शन में पढ़ा रहे हैं, या फिर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यूपी में एडेड में पढ़ा रहे हैं। हाँ, परमानेंट सरकारी ठप्पा लगना उनको बाकी है। तो वो बच्चे कहां से कर सकें, तो उसके लिए आप गाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपका गाइड हूं, उस तरह से उन बच्चों का गाइड आप लोग हैं। तो आप लोग को सही दिशा निर्देशन आप उन्हें दे सकते हैं कि हाँ भाई, CUCET का बैच अभी तो वो इस एग्जाम के लिए 100% उनका फ्री रहना है, क्योंकि 21 से 31 मई तक उसका एग्जाम होना है। 3 सेक्शन में, मैं मैथ्स की बात करूं तो उसमें 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाना है आपका। एक कमर्शियल मैथ्स होता है, एक कोर मैथ होता है और एक टोटल होता है। इसमें मैं डिटेल से अलग से हर सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे बायोलॉजी वाले सर, बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होगा वो बताएंगे, मैथ्स में कैसा क्या होगा वो बताएंगे, हिंदी में कैसा होगा वो सर बताएंगे। तो ऐसे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो कुल मिला के उद्देश्य आने का उद्देश्य बस यही था आपका, कि आप तक ये जानकारी पहुंचानी थी। और जिस तरह से आप टीचर्स एकेडमी के आप परिवार ही हैं, आपका सहयोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में मिला है, उसी तरह से CUCET में भी हम लोगों को टीचर्स एकेडमी को मिलेगा ही मिलेगा और ये परिवार बढ़ता रहेगा। जय हिंद। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ये बहुत चुनिंदा कॉम्बिनेशन होता है विश्वविद्यालय में, अगर कोई यूजी करने जाता है और खास करके बीए करता है। और बाकी दिल्ली विश्वविद्यालय में तो आप अलग से भी एक विषय रख सकते हैं, लेकिन जिसका भी ये विषय है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, तो उसको आप कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। वैसे किसी विषय की भटकने की जरूरत नहीं है, टीचर्स एकेडमी में सारे विषय मिल जाएंगे। अभी केवल लीगल स्टडीज के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी टीचर से बात चल रही है, उसको छोड़कर बाकी सारे विषय आपको यहां पर मिल जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं सत्या सर को आमंत्रित करूंगा, जिनके पढ़ाए हुए छात्र अध्यापक हैं, वो अब छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके छोटे भाई बहनों को पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो सत्या सर को बुलाऊंगा कि वो बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस के लिए अभी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं और कौन सी किताबें अभी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, जो छात्र छात्राएं इस बार 12th का एग्जाम दिए हैं, तो बहुत से विद्यार्थियों का ये सपना होता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, BHU में डाल दें, दिल्ली में डाल दें, जगह जगह ही डालते हैं, अलग अलग फॉर्म पढ़ते थे। लेकिन अब ऐसी समस्या का समाधान हो चुका है। CUET जो कंबाइंड एंट्रेंस की बात हो रही है कि अगर अब आप एक बार भी ही एंट्रेंस देंगे तो सारे विश्वविद्यालयों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारे विश्वविद्यालयों का एंट्रेंस में आप एक साथ जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत से बच्चे दूर होने के कारण जाते नहीं, एंट्रेंस एग्जाम देने समय नहीं है, तमाम समस्याएं आती थी। और ये जो एंट्रेंस है, इसमें जैसे कि अभी आपको सुमन सर ने बताया कि कक्षा 12 के जो प्रश्न होते हैं मेनली पूछे आते हैं और NCERT के होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप सिर्फ NCERT को उठा करके पूरा पढ़ देते हैं और सोचते हैं कि डिक्टो सारे प्रश्न उसमें से आ जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो आपको उसमें कुछ उस टॉपिक से जुड़ी हुई अलग से जो उसको याद करने की टेक्निक होगी, अलग से पढ़ना होगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत से टॉपिक हैं। आप कांग्रेस से लेकर के संवैधानिक संकट से लेकर के सबसे पहला टॉपिक जो दिया है वो एक दलीय व्यवस्था को दिया है। एक दलीय क्या है, बहुदलीय क्या, उसमें NCERT में तो दिया तो है, लेकिन उसको डीपली पढ़ने के लिए उसको और अध्ययन करना पड़ेगा।
तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए, और बहुत से छात्र छात्राएं परेशान है, संस्था में पढ़ाने वाले अध्यापक, उनके फैमिली में जो बच्चे हैं वही बहुत परेशान थे, जैसा कि आपको अभी अमरीश सर ने बताया। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए टीचर्स एकेडमी, जो कि आप जानते हैं पूरे भारत में टीजीटी, पीजीटी, जीएलटी, जीआईसी जैसे एग्जामों के नंबर 1 संस्था है। और ये भरद्वाज सर ने कहा, ये आप खुद जानते हैं, सैकड़ों इंटरव्यू वीडियो आपके इसमें चैनल में पड़े हुए हैं। तो सीयूटी का प्रारंभ जो है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जो भी छात्र छात्राएं इसका एग्जाम दे रहे हैं वो तैयार हो जाए, और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है, उसमें चारों टॉपिक से प्रश्न आपके आने हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट जो मैं खुद पढ़ाऊंगा, जिसमें आपके जितने भी टॉपिक है 10 से 12 यूनिट के जो टॉपिक दिए हुए हैं, एक दलीय प्रभुत्व से लेकर के कांग्रेस, संवैधानिक संकट, जितने मुद्दे हैं, जितनी बातें, उन सब पे हम बात करेंगे। और अभी तो सिर्फ एक ही बार एग्जाम हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि जो अक्सर लोग एंट्रेंस जब देते हैं कि कई बार हो चुके होते हैं एंट्रेंस, तो इसमें से आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा, रिविजन क्वेश्चन फंस जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। इस बार जो प्रश्न आएगा वो अलग हो सकते हैं, अभी एक ही बार हुआ है, बहुत सा रिविजन में नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था टीचर्स एकेडमी ने इस बार जो बैच प्रारंभ करने की बात की है, ये आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट होगा। जो पूरा पहला हमारा बैच होगा सभी विद्यार्थियों के लिए होगा। तो जो भी छात्र छात्राएं इच्छुक हैं, जिन्होंने सपना देखा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं हम, उनके लिए एक बहुत ही साधारण सा प्रयास हमारा है। हम लोग अपने जो काम करते हैं, आप ही लोग बताते हैं सर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये सिंपल सा प्रयास है। तो अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी संस्था टीचर्स एकेडमी से जरूर जुड़े, और जिसमें मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री के लिए अलग सर हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ यहाँ पे हैं। सभी के वीडियो टीजीटी पीजीटी के आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पड़े भी हैं, आप उसे देख सकते हैं, सब अनुभवी हैं, बहुत छात्र छात्राएं सिलेक्ट भी हैं। तो अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं और आप भी अपनी समस्या को दूर करना चाहते हैं तो हमारे संस्था टीचर्स एकेडमी से जरूर जुड़ें। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि अब अमरीश सर किसी हमारे दूसरे दिग्गज को यहाँ पे आमंत्रित करें। हमारे यहाँ साइंस की जो जोड़ी है, इस समय जो साइंस की जोड़ी है वो भारत की नंबर 1 की जोड़ी है। साइंस कहने से 2 विषय साथ साथ आ जाते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो केमिस्ट्री सीयूईटी में भी आपको मिल जाएगा, यूजी में और पीजी में भी मिलेगा, फिजिक्स भी आपको दोनों जगह मिलेगा। तो एक अद्भुत संयोग है कि दोनों अध्यापक जो नंबर 1 जोड़ी है वो इस समय टीचर्स एकेडमी में है, हमारे परिवार के सदस्य हैं। और आप उनसे पढ़कर अगर आप बीएससी में एडमिशन कहीं भी चाह रहे हैं, डीयू में चाह रहे हैं, एयू में चाह रहे हैं, बीएचयू में चाह रहे हैं, तो 100% आप श्योर हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए कि आपका प्रवेश हो जाएगा। तो बहुत सम्मान के साथ मैं केमिस्ट्री के लिए महज सर को आमंत्रित करूंगा। नमस्कार बच्चों, सभी लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग है। तो देखिए, जैसे कि आज हम लोग जिस पे चर्चा करने के लिए आए हैं वो है हमारे पास CUET 2023 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाला है मई में, 21 मई से स्टार्ट होगा। उसके लिए ग्रेजुएशन के लिए, यूजी के लिए या पीजी में भी जो शामिल होने वाले बच्चे होंगे उनको साइंस से रिलेटेड, सबसे पहले यूजी की अगर बात करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट में सर साइंस में जो इंटर के बच्चे हो रहे होते हैं वो मैथ ग्रुप के भी होते हैं, बायो ग्रुप के भी होते हैं। बट 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें फिजिक्स भी हो गया और केमिस्ट्री भी हो गया, यानी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ये दोनों सब्जेक्ट सर हमारे पास इस तरीके के हैं जो बायो ग्रुप के बच्चे जिनको बीएससी बायो से आगे बढ़ानी है उनको भी ये एंट्रेंस में देना होगा। साथ साथ जिनको मैथ ग्रुप से भी अगर उनको बीएससी करनी है, अपना अंडर ग्रेजुएशन करना है, उनको भी ये दोनों सब्जेक्ट में एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करना ही होगा। तो आप ये मान के चलिए कि साइंस में सर फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके डिसाइडिंग सब्जेक्ट हैं कि इन 2 सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ कितनी अच्छी होगी, उसी अच्छी पकड़ से आपके पास यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिल सकता है, उसी के आपके हिसाब से मेरिट तय की जाएगी। ठीक है, चलिए जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के लिए। अगर केमिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं सर, जैसे केमिस्ट्री में 3 पार्ट मेनली बटे होते हैं, सबको पता है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक। और एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो 11th में केमिस्ट्री के लिए 2 एनसीईआरटी हैं और 12th में भी केमिस्ट्री के लिए सर 2 एनसीईआरटी आती हैं। और पूरा जो हमारा सिलेबस है, चाहे वो फिजिकल का हो हमारे पास, चाहे इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रसायन का हो, चाहे ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन का हो, ये तीनों ही सर पूरा 11th और 12th में इस तरीके से बांटा गया है कि जैसे हम उसको डिसाइड नहीं करते या डिवाइड नहीं करते सर 11th में तीनों पार्ट है, फिजिकल भी है, इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक भी है, वही तीनों पार्ट फिर से 12th में भी आ जाते हैं। तो जो हम लोग की पहल है हमारी तरफ से कि देखिए पूरा जो भी बच्चे
बच्चे शामिल होंगे, पूरा उनको क्वेश्चन हर एक पैटर्न से रिलेटेड जो जो आपके अंडर ग्रेजुएट में आ सकते हैं, यूजी में आ सकते हैं, या जिनको पीजी भी करनी है आगे केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री या लाइफ साइंस से रिलेटेड या किसी स्पेसिफिक केमिस्ट्री टर्म से रिलेटेड, तो उनके लिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पैटर्न होने चाहिए कि वो उसको एग्जाम में क्वालिफाई कर सके। सबसे बड़ी समस्या जो आती है, सिर्फ बात यूपी की नहीं कर रहे हैं हम, अदर स्टेट को लेके भी चले तो जो एक कॉमन बुक है जो एनसीईआरटी की बुक होती है, वो एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं सर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर क्या सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं? नहीं, होता क्या है कि सर जिस तरीके से एनसीईआरटी की बुक लिखी गई है 11th और 12th की, वो पूरी एक अप्लाइड बुक है कि जब तक आपको कोई भी एक ऐसा पायनियर हो, कोई ऐसा गाइडर ना हो जो उस बुक को एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि उसके लिखे हुए टर्म्स हैं, सेंटेंस हैं, वो सब अप्लाइड होते हैं सर। वही अप्लाइड करके हम लोग उसको आगे एक्सप्लोर करके ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद और किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करके पीजी में पढ़ लेते हैं। तो वो क्या है कि बहुत छोटे में लिखा गया है। अब उस छोटे को समझना कभी कभी कठिन हो जाता है कि कैसे हम लोग समझें कि इस लाइन का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि अभी तो हम लोग 11th 12th में ही पढ़ रहे हैं, तो उसको समझना कठिन है। उसको समझाने के लिए कोई ना कोई आपको ऐसा टीचर होना ही चाहिए जो उस लाइन का मतलब समझा सके क्या हो सकता है। तो जो हमारी तरफ से देखिए कोशिश रहेगी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में कि तीनों फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो हमारे पास बचा हुआ 1 महीना है, उसमें हम लोग कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन। देखिए होता है क्या है कि यूजी एग्जाम के एंट्रेंस में, सीयूटी एंट्रेंस में कोई भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है कि सर आप बैठ के 2 मिनट उसको कैलकुलेट करते रहो, आपसे तो सॉल्व नहीं हो रहा है ना, कि उसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लाइन के क्वेश्चंस होते हैं और उसका आंसर्स निकालना होता है, ठीक है। जैसे कार्बनिक रसायन में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कॉमन नेम पूछ लेता है, चिली साल्ट पीटर किसको बोलते हैं, इंडियन साल्ट पीटर क्या होता है सर हमारे पास, है ना, मैलेकाइट का फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे पास इंटरेस्ट में जितने भी होते हैं। या कोई भी सर नेमिंग रिएक्शन है, पूछ लेगा एक रिएक्शन लिख के कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन की बात करें, क्लेमेंसन की बात करें, नेमिंग रिएक्शन गिनी चुनी सर 25-30 है, पूरे 11th 12th को मिला के 25-30 नेमिंग रिएक्शन, इससे ज्यादा नहीं है, उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हमारी तरफ से, संस्था की तरफ से ये प्रयास रहेगा कि जो भी क्वेश्चंस का पैटर्न हो, हमारा जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएं, वो लगभग 99% हुबहू आपके इंटरेस्ट में मिल जाए, चाहे वो उसका छोटा फॉर्म हो, चाहे उसका क्वेश्चन का बड़ा फॉर्म हो। और हाँ, एक स्पेशल जो हमारी तरफ से दिया जाएगा, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि सर उनको सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, कम समय में कैसे उस ट्रिक से उस क्वेश्चन को एग्जाम में हम लोग सॉल्व कर ले। और ये ट्रिक सर मैक्सिमम ये 2 ही सब्जेक्ट है जहां अप्लाई हो सकती है। एक तो केमिस्ट्री में सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां ट्रिक की वैल्यू हो सकती है, या फिजिक्स में ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जो ट्रिक से हम लोग सॉल्व करके उसको मिनिमाइज कर लें क्वेश्चन को और जल्दी से सॉल्व करके आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग की तरफ से आपको दी जाएंगी जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले अध्यापक, हमारे साथी, और काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आप सब, बहुत लोगों को डर भी लगता है उसके नाम सुन के भी, सब लोग कहते हैं सर ये क्या है, बट बहुत समाज के लिए अप्लाइड पोर्शन होता है सर। केमिस्ट्री फिजिक्स तो इतना अप्लाइड है कि सुबह उठने से रात के सोने तक हर चीज में शामिल होता है हमारे पास, ठीक है। तो आइए मिलते हैं अपने फिजिक्स के सर से, आइए सर। थैंक यू सर। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप लोगों का टीचर्स एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार वर्मा। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स, और फिजिक्स तो पढ़ा ही रहा हूँ, देख रहे होंगे। और देखिए, टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छे से सम्मान दिया है और आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसा कि अमरीश सर ने बताया ही, सुमन सर ने बताया, बीएम भारद्वाज सर ने बताया, तो उन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कि हाँ एंट्रेंस में आने वाला है, ये कॉमन टेस्ट होने वाला है, ये सब चीज़ें आप लोग जान चुके हैं, बताना है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है फिजिक्स, और फिजिक्स में आ गया है एनसीईआरटी। तो जो हमारे यूपी बोर्ड के या जो अदर लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे पहला सर क्वेश्चन ये होता है कि एनसीईआरटी का मतलब इंग्लिश, और इंग्लिश का फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं। और सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ जाता है कि इंग्लिश में होगा, हम लोग कैसे पढ़ेंगे। मान लीजिए अभी तो पैटर्न चेंज हो गया है, हर जगह हम लोग एनसीईआरटी बोर्ड ही के फॉर्मेट पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी का मतलब एक जो डर आ जाता है, जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं, बिहार के स्टूडेंट्स हैं, जो झारखंड के बच्चे हैं, उनके मन में सबसे पहला डर होता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश और हिंदी से आप लोगों को लेना देना ही नहीं है। मैं फिजिक्स का हूं, मैं कितना भी चाहूं तो लैंग्वेज
फिजिक्स में नहीं कर सकता हूं, भले मैं फोर्स लगा सकता हूं, एनर्जी की बात कर सकता हूं, हम लोग वर्क डन की बात कर सकते हैं, पावर की बात कर सकते हैं, वो टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन इंग्लिश से उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हाँ, अब हम लोग कहें कि पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या होगा। हमने कहा कि सर 15 चैप्टर 11th में है, 15 चैप्टर हमारे पास 12th में है। 12th में हमारे पास जो 15 चैप्टर हैं वो सबसे ज्यादा टफ माने जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। तो 11th का जो पोर्शन है उससे 40% क्वेश्चंस रहते हैं और 12th का पोर्शन है वो 60% क्वेश्चंस रहते हैं। तो 60% क्वेश्चन पर ज्यादा हम लोग को फोकस करना है नहीं, हम लोग को 100% पर फोकस करना है। और 100% पर फोकस करने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक तरीका चाहिए। सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ने के लिए, जैसा कि टीचर्स एकेडमी पहले से ही फेमस है, सब कुछ आप लोग जानते हैं, किसी भी तरीके से आप लोगों को अनफेथ होना नहीं है। तो जो भटकने वाली बातें हैं, जो कि फिजिक्स में मान लो, जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में 2 पार्ट आ जाता है, एक थ्योरी आ जाएगा और एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो कुछ बच्चों का थ्योरी सही है, न्यूमेरिकल में गड़बड़ हो जाते हैं। कुछ लोग न्यूमेरिकल सही कर पाते हैं, थ्योरी समझ में नहीं आती है। तो थ्योरी समझने के लिए इमेजिनेशन का उपयोग करना पड़ेगा, एग्जांपल्स का यूज करना पड़ेगा। अब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इतनी पतली सी बुक है। कुछ लोगों ने, जैसे हम लोगों ने कहा भी कि 5 किताबें 30 दिन पढ़ लो और सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5 किताबों में अब मैं बताऊं, सबसे पहले तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो, उसके बाद एसएल अरोरा है, कुमार मित्तल की बुक है, एससी वर्मा है, फिर हमारे पास अदर बुक्स पब्लिकेशन की आ जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बताओ, देखो कुमार मित्तल की बुक देखो, इतनी मोटी मोटी फिजिक्स की बुक है और एनसीईआरटी इतनी पतली सी है। एनसीईआरटी में एकदम फैक्ट बेस दिया है कि हाँ ये होता है तो ये होगा, लेकिन उसके आगे पीछे का मतलब सब्जी किसकी बनती है, आलू की, अब उसमें मसाला धनिया और कैसे हमें उसकी चटनी तैयार करनी है और किस तरीके से नमक मिलाना है और कितना मिर्चा होना चाहिए। भाई देखो, खाना हम भी बनाते हैं, स्टूडेंट लाइफ में रहे, माता जी भी खाना बनाती हैं, सेम किचन अगर हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद भी खाने का स्वाद मेरे हाथ का तो कोई नहीं खाएगा। मैं जानता हूं, मैं खा लूं एक, यही बड़ी बात है, लेकिन माता जी के, किसी की भी माता जी अगर हो, वो खाना किस तरीके से बनाती है, सब कुछ यही है, मतलब सिलेबस में वही है। उसके बावजूद भी दिक्कत क्या हो जाता है कि आपने किस तरीके से उसकी स्टडी की है, तरीका क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, थ्योरी कैसे पढ़ना है, आपको टीचर्स एकेडमी पर मिलेगा। तो हम लोग की तो यही सबसे रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग इतना जानते हैं, इतना प्यार आप लोगों ने हम लोगों को टीजीटी पीजीटी में दिया है, जीआईसी में दिया है, एलटी ग्रेड में दिया है, तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं उनको कहिए कि एक बार वो क्लासेस को ज्वाइन करें, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जितना एनर्जी, जितना जोश चाहिए होगा, मतलब हम लोग, मतलब कई पार्ट में हम लोग करेंगे, केवल 5 किताबें पढ़ेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोग 5 तरीके से, एक से ज्यादा तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या पढ़ाने का तरीका, हमने कहा कि उन बच्चों को जो एकदम पढ़े ही नहीं है, कुछ तो अभी कोविड से निकल करके आ रहे होंगे तो वो पढ़े ही नहीं है, उनके लिए डिटेल स्टडी। हमने कहा कि जो पढ़ करके आए हैं उनको रिवीजन चाहिए, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद अगर हमने कहा कि नहीं ट्रिक्स बताइए, तो ट्रिक्स हो गया। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने में 2 तरीके क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें भाई, तो उसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद हमें तो चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस के लिए तो एनसीईआरटी अगर हमने कह दिया कि केवल एनसीईआरटी पढ़ लेने से हमारा काम हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है भाई, हमने कहा कि एनसीईआरटी में तो हमारे पास थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिटन क्वेश्चंस हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भी तो कम है। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस यानी 5वां सेट जो आपके लिए तैयार हो गया, फिजिक्स, मैथ, या हम लोग बायोलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री, या सभी टीचर्स जितने भी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, आपको ये जानने के लिए मेरे प्यारे साथियों, इतना डिटेल डिस्कशन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग पास तो क्लासेस ही क्लासेस है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा सकते हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जितना जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है उस पे हम लोग आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जैसे मैं थोड़ा सब्जेक्ट के डिटेल के बारे में बात कर लूं, तो सबसे पहली बात है कि मैकेनिक्स का क्या होगा, यानी यांत्रिकी, जिसमें हम लोग मोशन की बात करते हैं, हम लोग फोर्स की बात करते हैं, वर्क पावर एनर्जी की बात करते हैं, ये पहले वाले चैप्टर में आ जाता है। इसी में आएगा ग्रेविटेशन, आएगा सर्कुलर मोशन आ जाएगा, फिर थर्मल हीट आ जाएगा और वेव मोशन। ये हमारा 11th कंप्लीट हो गया। लेकिन 11th कंप्लीट हो गया सर, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे उतने ही हमारे पास क्वेश्चन सिक्योर्ड होंगे। अब हमने कहा कि चलो 12th वाले पोर्शन में अगर हम लोग बात करें, तो 12th वाले पोर्शन में अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो 12th वाले पोर्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रे ऑप्टिक्स है, कम्युनिकेशन है, सेमीकंडक्टर्स है। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग इस पार्ट को जिस हिसाब से मैं आपको इस फ्लो में बता रहा हूं, इस फ्लो को आप भी समझ सकते हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ आप लोग भी क्लास में रहिए, क्योंकि आप तो गाइडेंस देने वाले हैं, तो आपको भी कुछ ना कुछ चीजें बहुत अच्छी मिलेगी। तो आप लोगों को जुड़ना है क्लास से। क्यों जुड़ना है? क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हम लोग सिखाते हैं और इमेजिनेशन करना बताते हैं। टीचर्स एकेडमी की एक
खासियत है। सिलेक्शन तो होना ही है कि अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं और आप तैयार हैं, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हम सिर्फ फीस लेकर के हम लोग ये नहीं कि क्लासेस टाल दिया हमने, केवल ये कर दिया वो कर दिया, ये सब चीजें नहीं होती। रेगुलर क्लासेस चलेंगी, रेगुलर टेस्ट सीरीज वगैरह या फिर जो भी हमारे पास पीडीएफ अपलोड होगा वो सब कुछ मिलेगा। और आप लोगों ने चैनल तो सब्सक्राइब किया ही है और बाकी अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, आपको पूरा डिटेल में आपको पूरी जानकारी मिलेगी मेरे प्यारे साथियों। तो इसी बात के साथ मैं ये कहूंगा कि फिजिक्स अगर पढ़ना है तो एनर्जी और जोश के साथ आइए। हम आपको इतना हाई टेम्परेचर देंगे कि आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी और आप वास्तव में कम्युनिकेट करेंगे सभी अपने दोस्तों को, जो मैग्नेट की तरह खींच करके लाएगा, जिससे हमारी एनर्जी स्टोर होगी हमारे कैपेसिटर रूपी दिमाग में। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे साथियों। सर को मैं दे रहा हूं, सर को, सर आपको बताएंगे। ये आपने देखा फिजिक्स का जीवांत रूप कि फिजिक्स किस तरह से आपके जीवन में है और अभी क्लास में भी कुछ देर के लिए आ गई थी। इसी जीवांतता के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं और ये जीवांतता आप किसी विश्वविद्यालय तक ले जाना चाहते हैं, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक सीट पाना चाहते हैं, तो आप लोगों को इंतजार करना नहीं पड़ेगा। इसी क्रम में मैं बीके सर को बुलाऊंगा, जो कि अंग्रेजी के प्रख्यात विद्वान हैं और अभी तो सर वायरल हुए हैं, इनकी बहुत सारी रील वायरल हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है इनको ऑनलाइन और ऑफलाइन की दुनिया से। तो वो बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी है, क्योंकि लिटरेचर है, साहित्य है, ये जितना आसान है उतना ही ज़्यादा दुरूह और कठिन होता है। तो अगर आप अंग्रेजी विषय चुन रहे हैं तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की ये जो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन आज मिल रही है ना, इस इन्फॉर्मेशन से बहुत कुछ आप इम्प्रूव कर सकते हो आगे। दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है और आपके जीवन में इंग्लिश का 2 भाग होगा। जो पीजी करना चाहेगा या यूजी में लिटरेचर लेना चाहेगा, वो अपना लिटरेचर लेकर के लिटरेचर को पढ़ेगा, साहित्य को, और ग्रामर का जो सीन है, लैंग्वेज का जो सीन है, वो तो सब में है ही। ग्रामर कॉमन ही है, आपको ग्रामर सभी विषयों में लेकर के ही ग्रामर पढ़ना ही पड़ेगा। और ग्रामर और लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो लिटरेचर को आपको ऑरिजिनेट से लेकर के अभी तक की मॉडर्न एज तक की इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। मतलब ये कि आपने शुरुआत किया 499 से लेकर के 499 से लेकर के अभी तक की, यानी कि 1910 1920 इस तक की मॉडर्न एज तक की आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। वो समस्या मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, टफ नहीं है, हमें करना है और किस तरह करेंगे वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। मगर हाँ, इतना आपको रखना पड़ेगा ध्यान कि इसको लेकर के, यानी कि जब भी आप लिटरेचर चुनिए या आपका ग्रामर पोर्शन हो, इसको आपको चुन करके एक सिलेक्शन पॉइंट पर काम करना होगा। ये तो आपके लिटरेचर का पोर्शन है और लिटरेचर का पोर्शन एक ह्यूज है, काफी बड़ा पोर्शन है। बात करेंगे ग्रामर की, जो कॉमन आपके सभी के साथ ये लगा हुआ है। ग्रामर का जो सेक्शन है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन लेकर के आएगा। दूसरी चीज पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आएगा। और याद रखिएगा, यहां पर जो ग्रामर आपको आने वाली है वो 10th और 12th, भले एनसीईआरटी कह दिया है उसने, मगर 10th और 12th का जो सीन होता है ना, वहां पर सिर्फ ग्रामर हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन के लिए, मगर यहां पर कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ना होगा। ये कंपटीशन है और इस कंपटीशन में आपको फंक्शनल लेवल की ग्रामर पढ़नी होगी। मैं बताऊंगा जिस तरीके से आप लोग, जैसे मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं कि राम शब्द है, आप राम शब्द को कहीं भी लिख दीजिए और कह दीजिए कि कौन सा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेलेक्ट करेंगे कि नाउन है, मगर यही एक वर्ब भी है। इसका सीन आपको इस कंपटीशन के लेवल में इंग्लिश में मिलता है। इसलिए आप सब इस पर बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और सभी लोग जुड़ें और बेहतर तरीके से तैयारी करना शुरू करें। धन्यवाद। पैशन और जोश का एक विषय है फिजिकल एजुकेशन, और उसके बाद आपका एक बहुत चहेता विषय है जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय आपको मिलेगा बातचीत का, कॉमर्स। तो रोहित सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आप सबको बताएं कि आप अपने पैशन, अपने जुनून को कैसे विश्वविद्यालय तक ले जा सकते हैं और यूजी और पीजी में अपना प्रवेश कैसे ले सकते हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन की, तो आप कहीं भी रहें और किसी से भी पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो सब बताएंगे कि तुम बीए कर लो, बीएससी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, सब कुछ कर लो। लेकिन फिजिकल एजुकेशन की बात कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? जबकि अगर सही मायने में देखा जाए तो फिजिकल एजुकेशन में कम मेहनत में, कम समय में अच्छी नौकरी
और एक रेपुटेटेड नौकरी आपके लिए मिलती है, लेकिन लोग नहीं बात करते। तो इसी के लिए हम आपको गाइड करने आए हैं और यही हम चाहेंगे कि आप चाहे 12th हो, देखिए बच्चा क्या करता है, पढ़ने से भागता है। तो अगर पढ़ाई के साथ आप खेलना भी पसंद करते हैं, तो वो चाहे आपके छोटे भाई बहन हैं, तो अगर वो खेल रहे हैं तो उन्हें खेलने दो। उन्हें जबरदस्ती ये मत कहो नहीं तुमको पढ़ना है, तुमको इंजीनियर बनना है तो बनना है, नहीं, अगर वो खेल रहा है तो उसे खेलने दो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन में कैरियर नहीं है, फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया कैरियर है। तो अगर आप इंटर के बाद फिजिकल एजुकेशन में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप बीपीई करना चाहते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद आप बीपीएड करना चाहते हैं, तो आप जो है ये सीयूटी के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो इसमें टोटल 9 यूनिट्स दी हुई हैं। इसमें जो 9 यूनिट्स दी हुई हैं वो अलग अलग हैं। देखिए एनसीईआरटी से कुछ पार्ट तो ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से हैं, जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है उससे हैं, लेकिन उसमें भी पूरा समाहित नहीं है। लेकिन जो पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है वह भी हम आपको कराएंगे। और क्वेश्चन कैसे, जैसे कि आपके दैनिक जीवन में फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, लोगों को शौक होती है कि मैं क्या करूं, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, लेकिन वह जिम जरूर जाना चाहता है, वो अपने शरीर को फिट जरूर रखना चाहता है। तो वह जो जिम जाता है, तो जो जिम ट्रेनर जो होता है उसे ट्रेनिंग देता है, तो ट्रेनिंग देता है तो उसे कब वेट ट्रेनिंग देना है, कब सर्किट ट्रेनिंग देना है, कब उसे इंटरवल ट्रेनिंग देना है, इन सब के विषय में आपको यहां पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप उसको एनालिसिस कर सकते हो। गेम के विषय में अगर बात करें तो इसमें आपके सिलेबस में किसी भी गेम के विषय में अभी तक नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कम मेहनत में एक अच्छी नौकरी भी चाहते हैं कि इंटर के बाद, या देखिए बाकी सब में आप बीए के बाद नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन आपको बीएड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बीपीई करते हैं, इंटर के बाद बीपीई करते हैं, तो बीपीई के बाद आपको कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, कैसा इंटर जैसे माध्यमिक हुआ, एलटी हुआ, उसके बाद में जीआईसी हुआ, केबीएस हुआ, एनबीएस हुआ, आपको बीपीई के बाद आपको मौका मिलता है, एक सुनहरा मौका मिलता है टीचर और अध्यापक बनने का, एक पीटीआई बनने का अवसर मिलता है। और पीटीआई बनने का मतलब यह है कि आपके ऊपर पूरा दामोदार है, किसका, पूरे विद्यालय का। एक अनुशासन को मेंटेन करना इतना आसान काम नहीं होता। तो इसीलिए आप सब यहाँ पे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको कैसे क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आप कैसे जो है आपका एडमिशन होगा, इन सारी चीजों के विषय में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर। और इसी कड़ी में कॉमर्स के लिए मैं जयराज सर से आप सबको रूबरू करवाना चाहूँगा। वैसे आप लोग इनको देख चुके हैं, सर से मिल चुके हैं, बहुत ही विद्वान साथी हैं और लगातार खुद भी अध्ययन करते रहते हैं और अध्यापन के कार्य में भी अग्रणी हैं। आप सब कॉमर्स विषय को बहुत दिल से चाहते हैं और बहुत मनोयोग से उसको लेना चाहते हैं। बहुत सारे साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं जो इंटर तक साइंस पढ़ते हैं, बाद में कॉमर्स में चले जाते हैं, और कुछ इंटर में कॉमर्स लिए हैं वो कॉमर्स में जाते ही हैं। तो यहाँ पर कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अच्छे विश्वविद्यालय भी हैं जहाँ कॉमर्स लेके आप एक अच्छा कैरियर चुन सकते हैं। तो अगर आप कॉमर्स को चुन रहे हैं इंटर के बाद ग्रेजुएशन में अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु या पीजी में, तो आप टीचर्स एकेडमी से जुड़िए। यहां पर आपको बहुत अच्छे अध्यापक का सानिध्य मिलेगा। तो बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ में सर को बुलाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद साथियों, जय हिंद सभी को। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबका स्वागत है। आज हम लोग सीयूईटी के रिगार्डिंग जो सेमिनार या वर्कशॉप कर रहे हैं उसमें कुछ बातें डिस्कस करना, ये एक तरह से अवसरों का आगाज कह सकते हैं। सभी जो 12th में हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स पढ़ के अभी बोर्ड एग्जाम दे के खाली हुए हैं, कहा जाता है, एक लाइन से मैंने शुरुआत की थी सीयूईटी की क्लास, उस लाइन को फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ। कौन पहुंचा है आखिरी मंजिल तक, सभी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। कौन पहुंचा है आखिरी मंजिल तक, सभी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। तुझको लगता है कि तो उड़ने के काबिल नहीं, लेकिन यकीन मानो मेरे दोस्त तेरे पंखों में अभी उड़ान बाकी है। तो कहने का मतलब बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद
आपको रेस्ट के मूड में नहीं आना है, बल्कि आपने तैयारी के मोड को बदलना है। वहां पे आप कंप्रहेंसिव तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, वहां पे आप सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट मटेरियल यहाँ पे आपको चाहिए होगा, एग्जैक्ट या प्रिसाइज तरीके से आपकी प्रिपरेशन को करना पड़ेगा। कहने का मतलब CUET 2023 के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 ये आपको UG यानी अंडर ग्रेजुएट और PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के एडमिशन के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब सीधा सीधा साफ साफ बात यह है कि 45 यूनिवर्सिटी, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इसके अलावा बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लगभग 200 यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो लगभग 250 यूनिवर्सिटी का एक कॉमन प्लेटफॉर्म एंट्रेंस जहां पे होने जा रहा है, उसका नाम क्या है? CUET। और पैटर्न को अगर हम समझना चाहें कि पैटर्न क्या है, तो इस टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जो हमारे TGT, PGT, LT, GIC लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, उनके अपने छोटे भाई या अगर उनसे कोई पूछता है कि कहां पे इस तरीके की गाइडेंस वो ले पाए, तब उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है कि वो उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, सारा गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है। और खास तौर से अभी के टाइम पीरियड की बात करें तो 21 मई से 31 मई तक आपका एग्जाम होने वाला है। टाइम ड्यूरेशन जो आपके पास बचा हुआ है, मुश्किल से 1 महीना बचा हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आपके मन में बहुत सारा संघर्ष, द्वंद्व, बहुत सारे कंफ्यूजन, कंफ्लिक्ट भी चल रहे होंगे कि कहां पे जाएं, कहां पे तैयारी करें, कैसे करें। तो आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं, कहीं इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, सभी सब्जेक्ट की डीप कॉन्सेप्ट पढ़ के और जितना एग्जाम में आपको कंटेंट लेके जाना है, उसके लिए यहाँ पे सारे कंटेंट आपको अवेलेबल होंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। हम बेसिक एग्जामिनेशन पैटर्न की जो है CUET के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर रहे हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो 3 पार्ट में पूरे टेस्ट को बांटा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो जनरल टेस्ट का है। अब जनरल टेस्ट का सिलेबस अगर आपने अभी देखा होगा, जो कि NTA की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जनरल टेस्ट के सिलेबस में आपको क्या क्या मिलने वाली चीजें हैं? आपको मिलने वाली चीजें हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स या 10 तक के कह सकते हैं, रीजनिंग या मैथ्स के जो भी टॉपिक्स होते हैं वो आपको वहां पे मिल रहे हैं। तो जनरल टेस्ट के लिए यहाँ पे स्पेशलिस्ट टीचर जो कि आपके हायर एजुकेशन वाले एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वो अगर छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप सोच लीजिए किस लेवल की डीप नॉलेज आपको मिलने वाली है। पहली बात, जनरल टेस्ट का डाउट आपको हमने सॉल्व कर दिया। अभी मेरे बीकॉम के जो एंट्रेंस की तैयारी करने वाले बच्चे थे, बार बार उनका क्वेश्चन आ रहा था कि जनरल टेस्ट का पेपर कब स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी आपके लिए कि गुड न्यूज है कि आपके जनरल टेस्ट का पेपर भी स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा सबसे कॉमन जो पेपर है वो है लैंग्वेज। 13 मेन लैंग्वेज है, 20 लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषाओं का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो जो 13 मेन लैंग्वेज है, जिसमें से नॉर्मली जनरली आप कौन सा लैंग्वेज चूज करने वाले? हिंदी और इंग्लिश। और हिंदी और इंग्लिश के दोनों विषय के जो एकदम एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट टीचर हैं यहाँ पे अवेलेबल है, जो आपको हर एक तरीके से गाइड करने वाले हैं। तो जो आपका 2 मेन समस्या थी, पूरे साल आपने अपने डोमेन जो आपका मेन सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस वाले स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो रहा, कॉमर्स वाले स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स, BST और अकाउंटेंसी रहा, और ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या कह सकते हैं हिस्ट्री रहा। ये सारे सब्जेक्ट आपने एक साल पढ़ा, लेकिन आप लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का जो पेपर है वो यहाँ पे आप पूरी तरीके से उसके लिए गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल होने जा रहा है। और साथ ही साथ डोमेन के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो कि आपका 12th क्लास का सिलेबस है, अगर आप NTA की वेबसाइट से उठा के देखेंगे तो वो आपके डोमेन 27 डोमेन के सब्जेक्ट्स को यहाँ पे एक एक तरीके से अच्छे तरीके से उसको गाइड किया जाएगा। आपको क्या करना है? आपने फॉर्म भर दिया होगा, फॉर्म भरने में आपने देखा होगा कि चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, फॉर्म भरते समय आपने अपने कोर्सेज अप्लाई किए होंगे। हो सकता है कि साइंस के बच्चे ने भी BCom के लिए अप्लाई किया हो या BA के लिए अप्लाई किया हो, फर्दर अपने कैरियर को जैसे वो इनहेंस या डेवलप करना चाहता है उसके हिसाब से। फिर अगर हम बात करें कि जिस कोर्सेज के लिए, चाहे आप BA के लिए, चाहे BCom के लिए, चाहे BSc के लिए, चाहे BCA के लिए, जिस कोर्सेज के लिए आपने BBA के लिए, आप जिस भी कोर्सेज के लिए अप्लाई किए हैं, उसके लिए जो भी जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, डोमेन, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, सभी सब्जेक्ट्स का गाइडेंस यहाँ पे, कंप्लीट गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पैटर्न आपको पहले से ही पता है कि जनरल टेस्ट में आपके 60 क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे, 60 मिनट मिलेंगे आपको, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आपके लैंग्वेज की, लैंग्वेज में आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलने हैं। फिर अगर डोमेन की बात करें, किसी यूनिवर्सिटी में 2 डोमेन सब्जेक्ट, जैसे मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं तो किसी यूनिवर्सिटी में अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स डोमेन पूछा जा रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और
बिजनेस स्टडीज, तीनों डोमेन पूछा जा रहा है। तो जितने डोमेन जिस यूनिवर्सिटी के लिए जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के हिसाब से डोमेन सब्जेक्ट को आप चूज करिए, लैंग्वेज को चूज करिए, जनरल टेस्ट को चूज करिए और एक कंप्लीट पैकेज के साथ आप एग्जामिनेशन में अपीयर हुई। ध्यान रखिए, किसी एग्जाम में सफलता के लिए, सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपको कहां से आएगा? जब आप देखेंगे कि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स पे एक ओवरव्यू और एक बढ़िया, क्योंकि देखिए जब हमको टाइम कम मिलता है तो वहां पे हमको स्मार्ट तरीके से प्लान करना पड़ता है और स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ता है। स्मार्ट तरीके से प्लान करने का मतलब होता है, एक टर्म होता है इंग्लिश में प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस अगर आप लाएंगे अपने एग्जाम में, एग्जाम की प्रिपरेशन में, तब आप यहां पे बेहतर तरीके से कुछ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको रेस्ट के मूड में नहीं आना है, बल्कि आपको प्रिपरेशन का मोड बदलना है। मैं बार बार कह रहा हूं। तो आप एक महीने का जो टाइम पीरियड है, आप इसमें जो आपके पर्सनल कुछ इश्यूज हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, रिश्तेदारी, नातेदारी, जो भी आप करते हैं एग्जामिनेशन के बाद, जो अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, उसको ना करने के बजाय इस टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जो भी आपको क्लासेस, जो भी आपको स्टडी मटेरियल, जो भी आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें आप अपीयर होइए, उसका आप पूरा बेनिफिट लीजिए और कोशिश करिए इस बेनिफिट को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचाएं, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस देके अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है, वो बात यह है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में मान लीजिए कि प्रिपरेशन में कुछ कमी रहने की वजह से, किसी वजह से कुछ ऊपर नीचे रिजल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप हार ना मानते हुए अभी सीयूईटी के एंट्रेंस को आप अच्छे से तैयार करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स से ज्यादा बेहतर वो चीजें रहेंगी, क्योंकि आप 3 या 4 साल जो ग्रेजुएशन का आपका होने वाला है, आपको एक बढ़िया एनवायरनमेंट, एक बढ़िया एजुकेशन और एक बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो कोशिश करें, अगर आपने बोर्ड एग्जाम में थोड़ी बहुत आपकी कसर रह गई है, आपने जान लगा कि वहां पे नहीं कुछ चीजें कर पाई, तो आपके पास दूसरी एक अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, दूसरा एक अवसर आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है, और उस अवसर का लाभ उठाते हुए आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, चौकन्ना कर दीजिए लोगों को कि किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए है, खासतौर से अगर ये नॉर्थ इंडिया की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बीबीयू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये 4 मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये 4-5 मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपके आसानी से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आप ठीक ठाक तरीके से और प्लान तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर लेते हैं। और आप अपने जूनियर्स, अपने छोटे भाई और अपनी छोटी जो आने वाली पीढ़ी है, उनको आप ये वीडियो या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करिए, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हो, क्योंकि अगर आप भी सीयूईटी के थ्रू अगर पीजी में भी, यूजी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन चाहते हैं, तो उसकी भी क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल होने वाली हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसको भी अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बना सकते हैं। तो किसी भी तरीके का डाउट आपका यहाँ पे अनसॉल्व नहीं होने वाला है। बस देखना क्या है कि एक्चुअल में हमको करना क्या है और प्लान कैसे किया जाएगा। आपके पास जनरल टेस्ट है, लैंग्वेज है, और उसके बाद आपके डोमेन है। डोमेन सब्जेक्ट आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से तय होंगे। तो आप फॉर्म भरते समय अपने आप को देखिए कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हमने कौन सी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट किया है और वहां पे क्या क्या किस किस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। इसी जोश के साथ, इसी एनर्जी के साथ हम लोग जो है कल से क्लास स्टार्ट करेंगे जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और सीधे डोमेन सब्जेक्ट्स की, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह जाए, आपके सिलेक्शन में कोई चूक ना होने पाए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद जयराज सर का। बहुत ही कम समय में बहुत सारगर्भित आपको पूरा योजना सर ने बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है। 3 पार्ट में पूरा आपका पाठ्यक्रम विभाजित है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी है वो आपका फर्स्ट पार्ट है। डोमेन आप पढ़ते रहते हैं, सेकंड पार्ट जो लैंग्वेज का है, रीजनिंग है, मैथ है, करंट अफेयर्स है, तो सारी चीजें फर्स्ट पेपर जो आपके यहाँ है वो उपलब्ध है। आपको जुड़ना कैसे है? एक तो माध्यम है कि आप सीधे जो हमारा चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहां पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां आप जाके सीधा सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम का। और दूसरा, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पर। नंबर है 9628959237। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है और लिंक से भी आप सीधे जुड़ के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये दोनों प्रक्रिया आपकी एकदम निःशुल्क है, इसके लिए आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। और क्लास का जो शेड्यूल है, कौन सी क्लास
कब चलेगी, कितने बजे चलेगी, क्या पढ़ाया जाएगा, इसकी विस्तृत योजना कल आपको प्रसारित करके बताई जाएगी। मित्रों, अब आप सबको काम केवल इतना करना है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अपने बड़े भाइयों के कहने पर, छोटे भाई बहन जो भी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, साथ ही साथ और लोगों को बताएं। बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि इसके लिए कोई अच्छा संस्थान, कोचिंग नहीं मिल पा रहा है। तो आपके लिए बेहतर अवसर है, आप सब इससे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।